सैमसंग का ऑसम सीरीज का A35 मोबाइल और मॉन्स्टर सीरीज का ये M35 मोबाइल, इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कौन सा लेना सच में वर्थ इट होगा, चलिए जानते हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले बात करें वेरिएंट्स की, तो दोनों में ही आपको 3 वेरिएंट्स ही दिखाई देंगे, 6GB एंड 128GB, 8GB एंड 128GB, 8GB एंड 256GB। रैम टाइप आपको मिलेगा LPDDR4X और रोम आपको UFS 2.2 दिखाई देगी, जो दोनों में ही सेम है, मतलब एप्स ओपनिंग क्लोजिंग में आपको दोनों में ही सेम परफॉर्मेंस दिखाई देगा। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों में ही आपको सेम डिस्प्ले दिखाई देंगे, 6.6 इंचेस फुल HD प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिखाई देगा और दोनों में ही आपको पीक ब्राइटनेस 1000 निट्स तक ही दिखाई देगी, मतलब आउटडोर विजिबिलिटी में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है हार्श सनलाइट में। प्रोसेसर की बात करें तो दोनों में ही आपको 1380 दिखाई देगा, लेकिन M35 मोबाइल आपको बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन बैटरी बैकअप यहाँ पे A सीरीज में कम है, A35 में आपको 5000 mAh की बैटरी दिखाई देगी, लेकिन M सीरीज में आपको 6000 mAh की बैटरी दिखाई देगी। लेकिन इसका फिर एक डाउन पॉइंट है, 6000 mAh बैटरी की वजह से इसका वेट भी बढ़ जाता है। तो वेट की बात करें तो 222 ग्राम्स आपको दिखाई देगा और वहाँ पे आपको A सीरीज में 209 ग्राम से यहाँ पे वेट दिखाई देगा। और चार्जिंग सपोर्ट की बात करें तो दोनों में ही आपको सिर्फ 25 वाट ही चार्जिंग दिखाई देगी, मतलब A35 मोबाइल आपका 1 घंटा 40 मिनट लेगा फुल चार्ज होने में और ये M35 मोबाइल आपका लगभग 2 घंटा लेगा फुल चार्ज होने में बैटरी की वजह से। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको BGMI पे 45 to 50 FPS से आपको दिखाई देंगे दोनों मोबाइल में, क्योंकि बहुत ही परफॉर्मेंस सेंट्रिक ये मोबाइल नहीं है प्रोसेसर की वजह से, यहाँ पे हम एवरेज इसे कह सकते हैं। तो पूरे वीडियो का अगर समअप करें तो प्रोज एंड कॉन्स की अगर बात करें तो दोनों में आपको कुछ AI फीचर्स दिखाई देंगे, ऑब्जेक्ट इरेज, रीमास्टर वगैरह। डिस्प्ले दोनों के टॉप नॉच है क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आते हैं। कैमरास भी दोनों के अच्छे हैं, सिर्फ यहाँ पे IP67 आपको A35 में दिखाई देगा, M35 में आपको कोई भी IP प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब वाटर रेजिस्टेंट नहीं है मोबाइल, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और बैटरी बैकअप दोनों के भी अच्छे हैं, 5000 आपको A में और 6000 mAh आपको M35 में दिखाई देंगे। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो 5 to 6 आवर आपको A35 में और 8 to 9 आवर आपको M35 में दिखाई देगा और A35 में आपको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा और M35 में आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर दिखाई देगा। 4K में दोनों ही सेम है, फ्रंट और बैक में आपको 30 FPS दोनों में मिल जाएंगे। कॉन्स की बात करें तो दोनों ही आपको 25 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ ही आता है, मतलब 45 वाट का चार्जिंग सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। बेजल्स थोड़े आपको मोटे लग सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले बहुत ही टॉप नॉच है और दोनों मोबाइल के बॉक्स विदाउट चार्जर आते हैं, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। रिव्यूज एंड रेटिंग की अगर बात करें तो डिजाइन से लेके बैटरी तक आपको सभी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो हमारे खुद के कस्टमाइजेबल रेटिंग होते हैं। तो मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंट को देखें तो 13000 में ये मोबाइल बहुत ही वैल्यू फॉर मनी बन जाता है और अगर आपके लिए लुक्स मैटर करते हैं तो आप A सीरीज के साथ जा सकते हैं 20000 में, वो भी अच्छा मोबाइल है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।